स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मंडी.com में। और अब वक्त हो गया हमारी खास पेशकश खेती के सिकंदर का। आज के दौर में एफपीओ किसानों के लिए सहूलियत के साथ साथ मजबूती का दूसरा नाम है। ऐसे ही कुछ ठोस काम महाराष्ट्र में लातूर जिले के चाकूर इलाके में हो रहा है। आज हम मंडी.com की रिपोर्ट में इससे जुड़े तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज से 6 साल पहले महाराष्ट्र के लातूर जिले में कुछ युवा किसानों ने एक सपना देखा। वो सपना था अपने इलाके के किसानों को खुशहाल बनाने का, उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में आने वाली परेशानियों को दूर कर तरक्की के रास्ते पर ले जाने का। शुरुआत में 50 किसानों का साथ मिला। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, आसपास के दूसरे किसान भी जुड़ते गए। इन किसानों को आपस में जुड़कर काम करने का लाभ भी मिला। हमारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन 2020 में हुआ और हमारी कंपनी को 5 साल हो गए। अभी 5 साल हो गए। हमारी कंपनी के शेयर होल्डर थे, पहले 50 थे, अब 320 के आसपास है। अभी हमारे शेयर होल्डर को पूरी तरह से किसानों को ग्रेडिंग का माल, मतलब सोयाबीन नाफेड का सोयाबीन का लाभ मिलता है और प्रोसेसिंग का लाभ मिलता है। किसानों को बहुत तरह की, मतलब हर तरह की सुविधाएं मिलती है यहाँ पे। किसान के लिए फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, ये सब तरह की सुविधा दी जाती है। 2020 में जब एफपीओ का गठन हुआ तो कई किसानों को लगा कि अब काम हो गया है। उनकी आंखों में सुनहरे सपने तैरने लगे। लेकिन बाद में पता चला कि काम इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि उन्हें कई बुनियादी जानकारियां नहीं थी। यहाँ तक कि इलाके के किसानों को यकीन भी नहीं हो रहा था। सवाल विश्वास के संकट का था, क्योंकि कंपनी नई थी और अधिकांश किसानों को इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। लेकिन एफपीओ के सदस्यों ने हार नहीं मानी और लोगों को विश्वास दिलाने में जुटे रहे। धीरे धीरे लोगों को भी यकीन होने लगा। हमारे को कुछ मालूम नहीं था रजिस्ट्रेशन कहाँ पे करना है, उसकी क्या प्रोसेस है, उसकी क्या बहुत दिक्कत आ गई। जब हम रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमने सीएस की तरफ से हमें मालूम चला कि पहले कंपनी रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। 5 प्रमोटर और 5 डायरेक्टर के डॉक्यूमेंट लगते हैं। क्या क्या लगता है, उनका आधार लगता है, पैन लगता है, ये सब। जो 7-12 शेयर होल्डर, मतलब वो किसान होना चाहिए। ये किसान की एफपीओ है, जो किसान के, अगर किसान नहीं होता तो वो ये कंपनी का डायरेक्टर नहीं हो सकता। हमने बहुत, मतलब 10 लोगों के डॉक्यूमेंट इकट्ठा किए, 10 गांव के 10 डायरेक्टर इकट्ठा कर दिए और उनका रजिस्ट्रेशन सीएस के थ्रू हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। और उसके बाद हमने सदस्यों का रजिस्ट्रेशन किया, सदस्य जोड़ना शुरुआत की। हमने 50 सदस्य हो गए। कुछ लोगों का हम पर, मतलब नई कंपनी थी, भरोसा करना, उनको थोड़ा सा हमको उनको बताना, बहुत दिक्कतें आ गई। ऐसा कंपनी ने अपने कारोबार की शुरुआत इनपुट शॉप से की, जिसमें किसानों की बड़ी जरूरतों का ख्याल रखा गया। यहाँ किसानों को उनकी जरूरत का खाद, बीज और कीटनाशक बाजार से कम भाव पर अच्छी क्वालिटी का मिलने लगा। इससे एक ओर जहाँ किसानों के पैसों की बचत होने लगी, दूसरी ओर उनका कीमती वक्त भी बचने लगा। कहने का मतलब है, ये एफपीओ किसानों का सच्चा साथी बना हुआ है। कंपनी की तरफ से जो हम इनपुट चलाते हैं, उसमें प्रधानमंत्री क्रॉप इंश्योरेंस निकाल देते हैं किसानों का, और उसमें हम 1 रुपए में किसानों का इंश्योरेंस निकाल के देते हैं। और दूसरी सुविधा देते हैं कि हम किसानों के लिए पेस्टिसाइड आ गया, सीड आ गया और फर्टिलाइज़र आ गया। ये सब सुविधाएं हम एक ही शॉप में किसानों के लिए देते हैं। उसमें हम मार्जिन बहुत ज़्यादा नहीं रखते। किसानों के लिए मार्केट में ज़्यादा खरीदी करेंगे तो उनको ज़्यादा पैसा लगेगा। हमारे यहाँ खरीदी करेंगे, हमारे शेयर होल्डर होंगे तो उनको 10%, 20% मार्जिन पर बिका जाता है। इस एफपीओ की मदद से किसानों को उनकी जरूरत की स्प्रिंकलर भी बाजार के मुकाबले काफी सस्ती मिल जाती है। इससे किसानों की पूंजी की बचत हो जाती है। इतना ही नहीं, किसानों के लिए फ्री में मिट्टी की जांच की सुविधा भी मिल जाती है। इसके अलावा मिट्टी में जरूरी पोषक तत्वों की कमी पाने के बाद किसानों को उचित सलाह भी दी जाती है। इससे किसानों की बड़ी मदद हो जाती है। खेतों की पैदावार में इजाफा हो जाता है। हम
किसानों के लिए जो किसान खेत में लगता है, स्प्रिंकलर लगता है, ठिबक लगता है, ये जो सुविधा है वो हम किसानों के लिए देते हैं। जो मार्केट में लिया जाए तो 30,000 रुपये में स्प्रिंकलर सेट का मिलता है, लेकिन हम हमारे यहाँ 25,000 में 5,000 रुपये कम देते हैं, उनको प्रॉफिट मिलता है वो 5,000 रुपये का। और दूसरी बात हो गई कि हम किसानों के लिए मई जून 2-3 महीने में मई जून में सॉइल टेस्टिंग कराते हैं। अगर कोई सॉइल टेस्टिंग का वो फ्री में कर देते हैं सॉइल टेस्टिंग। और अगर उसमें कोई अगर प्रोटीन कम होंगे तो उनको बता देते कि आपके ज़मीन में ये कम है, वो कम है, वो आप ये यूज़ करो, हमारी तरफ से ये टॉनिक यूज़ करो, आप ये खत यूज़ करो, ऐसा बात करते हैं उनको। तब वो किसान लाभ उठाते हैं उसका। कंपनी अपने सपनों को लेकर बेहद संजीदा है। इसके लिए ये एफपीओ किसानों के लिए जरूरी गोदाम बनाने में जुटी है। तैयार हो रहे इस गोदाम की क्षमता 2000 मीट्रिक टन है। गोदाम को WDRA के मापदंडों के मुताबिक तैयार किया जा रहा है ताकि उसकी मंजूरी मिल सके और उससे जुड़ी योजनाओं का फायदा किसानों को मिल सके। इस गोदाम के तैयार हो जाने से इलाके के हजारों किसानों को सहूलियत हो जाएगी। हमने पिछले साल 2024 में नवंबर मंथ में इस गोडाउन का काम शुरू किया था, जो कि इसकी कैपेसिटी है 2000 मीट्रिक टन। और अभी ऑलमोस्ट 70 to 80% ये काम कंप्लीट हुआ है। अभी 1 महीने में इसका पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें ऑलमोस्ट 2000 मीट्रिक टन का कैपेसिटी है, जो कि हम अभी तक WDR को अप्रूवल के लिए देंगे इसका काम कंप्लीट होने के बाद। और इसका अप्रूवल आने के बाद वो किसान का हम जो भी माल है हम यहाँ रख सकते हैं। फिलहाल इस एफपीओ के पास एक छोटा सा गोदाम है जहां नैफेड की तरफ से सोयाबीन की खरीदी के बाद स्टोर किया जाता है। इस दौरान सोयाबीन की गुणवत्ता की सही ढंग से जांच की जाती है, उसमें नमी की मात्रा देखी जाती है और उसके बाद उसे बोरे में बंद कर सील कर दिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को न तो कुछ करना पड़ता है और न ही कोई भुगतान करना होता है। उन्हें सिर्फ खरीदी सेंटर तक जाने का खर्च वहन करना पड़ता है। हम एफपीओ की तरफ से किसानों को हर तरह की सुविधाएं देते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ किसानों के लिए प्रधानमंत्री इंश्योरेंस, क्रॉप इंश्योरेंस का बीमा निकाला जाता है, जो 1 रुपये में निकाला जाता है। और किसानों के लिए फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, जो किसान के लिए बीज लगता है, सोयाबीन का खाद वगैरह, ये सुविधा हम किसानों के लिए देते हैं। और तीसरी बात हुई, जो किसानों के लिए मार्केटिंग का बहुत प्रॉब्लम आता है, तो मार्केटिंग के लिए हम नाफेड की तरफ से हम सोयाबीन किसान का खरीदते हैं और नाफेड को देते हैं। उनको अच्छी तरह से भाव मिलता है। जो मंडी में अभी 46 रुपये भाव चल रहा है, हम 53-28 से गवर्नमेंट को हम नाफेड को माल देते हैं। किसानों के लिए हर पर कुंटल पर 700 रुपये का डिफरेंस आता है और उनका वो प्रॉफिट बच जाता है। वो खाली किसान के लिए खाली ट्रांसपोर्ट, खाली हमारे यहाँ सेंटर को माल लाना पड़ता है, बाकी उनको मेंटेनेंस चार्ज को कोई दूसरा नहीं है। मतलब ग्रेडिंग का चार्ज वगैरह हम कुछ चार्ज नहीं लेते। किसानों के लिए बहुत बेनिफिट है। इस इलाके में किसान ज्यादातर सोयाबीन, तुअर आदि की खेती करते हैं। यही वजह है कि सोयाबीन के बीज की अच्छी खासी डिमांड है। इस कारोबार में 2-3 कंपनियां काम कर रही हैं। इन्हीं कंपनियों से प्रेरणा लेकर इस एफपीओ ने भी बीज का कारोबार शुरू किया है। इस पूरी प्रक्रिया में किसानों को बाजार के मुकाबले प्रति क्विंटल 500 से 700 रुपये ज्यादा रेट मिल जाता है। हमारे यहाँ एक 2-3 कंपनियाँ, लाइक महाबीज जो गवर्नमेंट कंपनी है, जो बीज बनाती है, ओके, मतलब बीज बेचती है किसानों को उगाने के लिए। तो महाबीज कंपनी क्या करती है, तो किसानों का माल देखती है। तो ये मतलब ये माल जो है, बीज है, ये बोझने के लायक है क्या नहीं, इसकी क्वालिटी अच्छी है क्या नहीं। तो उसका अप्रूवल मिलने के बाद वो माल प्रोसेसिंग हमारे यहाँ लेके आते हैं। ओके, फिर उसको लेके आने के बाद हम उसको प्रोसेस करते हैं और उस किसानों को उससे मार्केट से 500-700 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा रेट मिलता है। तो इससे किसानों का भी फ़ायदा होता है और जो हम ग्रेडिंग करते हैं उसका भी जो चार्जेस है उससे भी हमारे कंपनी को फ़ायदा होता है। और वो पैकेज 25 किलो का, 30 किलो का वो बीज का पैकेट बनाते हैं और वो महाबीज को देते हैं। फिर वो महाबीज फिर उसके बाद
किसानों को बेचती है बीज बोने के लिए। जब इस इलाके में एफपीओ नहीं था, उस वक्त किसानों के पास बाजार और फसल बेचने के विकल्प भी काफी सीमित थे। इस बात का स्थानीय व्यापारी फायदा उठाते थे, जिससे किसानों को फसल की सही कीमत नहीं मिल पाती थी। लेकिन जब से एफपीओ का गठन हुआ है, किसानों के पास ज्यादा विकल्प हो गए हैं, क्योंकि कंपनी की भविष्य की योजनाएं बड़ी उम्मीदें जगा रही है। एफपीओ यहां दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगाने पर विचार कर रही है। साथ ही उसे छोटे छोटे पैकेट में बाजार में उतारने की योजना भी है। तो हमारे यहाँ ना बहुत सारा तूर और चने का उत्पन्न होता है। तो पहले किसान क्या करते थे, उत्पन्न होने के बाद वो मंडी में जाकर मार्केट में बेचते थे, फिर वो व्यापारी लेके उसको इधर उधर कहीं तो बेचते थे, तो उनका रेट उन्हें अच्छा नहीं मिलता था। तो अगर हम यहाँ उसका प्रोसेसिंग शेड बनाएंगे तो किसानों का ट्रांसपोर्ट भी बच जाएगा, क्योंकि उन्हें बहुत दूर दूर जाना पड़ता है बेचने के लिए। यहाँ प्रोसेसिंग शेड बनाएंगे तो उसका खर्चा भी बच जाएगा ट्रांसपोर्ट का। और हम यहाँ पर उसके 1-1 किलो या 2-2 किलो के पैकेट बनाएंगे उस दाल के, और हम FSSAI थ्रू के उसका अप्रूवल लेंगे और हमारी कंपनी का लेबल लगा के उसको बेच सकते हैं। तो इसमें किसानों का भी फायदा है और हमारा भी फायदा है। हम पहले सोयाबीन बेचने के लिए मार्केट उदगीर या लातूर डिस्ट्रिक्ट के ठिकाने जाते थे। उसमें हमको भाड़ा ज़्यादा लगता था और यहाँ भाड़ा ज़्यादा लगता था और भाव भी कभी कम ज़्यादा मार्केट में मिलता था। तो हम यहाँ जैसे सरकार ने एपीओ बनाया नाफेड में सोयाबीन के लिए, तब से हमको थोड़ा आसान मतलब भाव भी ज़्यादा मिल रहा है, किसानों के लिए फ़ायदा हो रहा है। और सोयाबीन बेचने के लिए हम लोग ये एपीओ की तरफ से हम जो बेच रहे हैं किसान लोग, उसमें हमारा फायदा हो रहा है। इस एफपीओ के साथ महिला किसान भी जुड़ी हुई हैं। यहाँ दाल मिल और चने की प्रोसेसिंग का काम शुरू होने वाला है। इस काम से महिला किसानों को जोड़ने की योजना है, ताकि उन्हें रोजगार मिल सके, जिससे उनकी अतिरिक्त कमाई हो। डाळ मिलची प्रोसेसिंग सेट चालू होणार आहे, त्याच्यासाठी 1-1 किलोचे छोटे छोटे पॉकेट तयार करून महिलांना ते पॉकेट तयार करायसाठी महिलांना ठेवणार आहोत आम्ही। त्याच्यासाठी महिलांना रोजगार भेटेल, पुढे चालून त्यांना इन्कम, त्यांचा स्वतःचा इन्कम वाढेल। ये किसान उत्पादक संगठन सिर्फ परंपरागत बाजारों पर ही निर्भर नहीं, बल्कि आज के दौर के बाजार में भी काम कर रहा है। कमोडिटी एक्सचेंज पर काम कर फसल पर ज्यादा से ज्यादा भाव और जोखिम से बचने पर भी ध्यान है। इस तरह के काम से एफपीओ का आत्मविश्वास लगातार बढ़ता जा रहा है। कंपनी ने हल्दी के पुट ऑप्शन में कारोबार कर लाभ हासिल किया है। हमने एक्सचेंज में हल्दी में पुट ऑप्शन में नाबार्ड के साथ काम किया था। पिछले साल में नवंबर में 300 टन का काम किया था। हमने वो प्राइस 15,000 में लॉक की थी, लेकिन उसका भाव कम हो गया। लेकिन हमें वो जो मिला, हमने प्राइस लॉक किया था, वही भाव हमें मिल गया। और जो अगर वो भाव बढ़ भी जाता तो हमारी कंपनी को और हमारे किसान को कोई नुकसान नहीं होता। हम वो सौदे को कैंसिल करके हम मार्केट में माल कहीं भी बेच सकते। इसका पुट ऑप्शन के यही फायदा है सर। कंपनी से जुड़े युवा किसान जानकारी और जोश से लबरेज हैं। यही वजह है कि कंपनी लगातार मजबूत हो रही है और तेज रफ्तार से प्रगति कर रही है। कंपनी का टर्नओवर साल दर साल बढ़ता जा रहा है। हमारा कंपनी का टर्न अराउंड 2023 में 30 लाख था और 2024 में 60 लाख है और 2025 में 80 लाख है। महाराष्ट्र के लातूर में खेती मुख्य रूप से सोयाबीन, तुअर, चना, मूंग, उड़द और गन्ने जैसी फसलों पर केंद्रित है। इसमें सोयाबीन पर किसानों का ज्यादा जोर है। अपने क्षेत्र के हिसाब से जिस तरह से ये एफपीओ सफलता हासिल कर रही है, वो काबिल तारीफ है और दूसरे किसानों के लिए प्रेरणादायक। मंडी.com के लिए महाराष्ट्र के लातूर से अनिल वत्स के साथ अनुपम आलोक। मंडी.com में आज बस इतना ही। अगले सप्ताह में फिर आऊंगी किसानों को प्रेरणा देने वाली सफलता की एक कहानी और दूसरी जरूरी खबरें लेकर। तब तक के लिए आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।
आपकी राय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप हमारे टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं। साथ ही आप ईमेल के जरिए भी हमें अपनी राय दे सकते हैं। हमारा ईमेल पता है ncdexmandi@gmail.com।